एसडीएम ज्योति मौर्य। पिछले कुछ दिनों से यह नाम बहुत ज्यादा छाया हुआ है। एसडीएम मौर्य की कहानी कुछ ऐसी है कि लोग उन्हें सूर्यवंशम फिल्म के हीरा ठाकुर की डीएम पत्नी की याद आ गई। लोग कहने लगे, भाई हीरा ठाकुर की पत्नी बनना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन ज्योति मौर्य की कहानी क्या है, ये चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने शादी के बाद उनकी पढ़ाई रुकने नहीं दी और उन्हें एसडीएम बनने में मदद भी की। ज्योति मौर्य पर उनके पति ने यह आरोप लगाया है कि वो उन्हें जान से मारना चाहती हैं, जबकि मैडम का आरोप है कि उनके पति ने उनकी निजी चैट को लीक कर दी है। दरअसल कहानी यह है कि ज्योति अपनी शादी के बाद एसडीएम बनी तो उनके पत्नी की भी तारीफ हुई, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को आगे बढ़ने दिया, उसकी मदद की। और इस कहानी में अब एक नया मोड़ आ गया है। बात 2020 की है, जब दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन अब उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है। दोनों के बीच आरोप एक दूसरे पे जारी है और मामला थाने में भी जा चुका है। जहां तक एक तरफ आलोक मौर्य उनके परिवार पर दहेज लेने का आरोप है, वहीं ज्योति मौर्य पर पति की हत्या की साजिश कर रचने का भी आरोप है। आलोक के मुताबिक उनकी पत्नी ज्योति ने धमकी दी है कि प्यार से तलाक दे दे, नहीं तो वो बर्बाद कर देंगी। ज्योति मौर्य यूपी की बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी हैं, जबकि आलोक मौर्य प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। एसडीएम मौर्य उस वक्त चर्चा में आई जब उनके पति ने धूमनगंज थाने में अलावा होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई कि उनका गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात एक अधिकारी के साथ प्रेम संबंध है। आलोक ने कुछ विवादित, कुछ आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट भी शेयर किए, जिसमें साफ साफ दोनों की चैट आराम से लीक दिखाई दे दी है। आलोक ने एक 100 पेज की डायरी भी सार्वजनिक कर दी, जिसके आधार पर ज्योति पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। और ये भी कहा है कि वह हर महीने 6 लाख रुपए तक की कमाई करती है, जबकि ज्योति पर सभी लगे आरोपों की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन डीजी होमगार्ड वी के मौर्य ने प्रतापगढ़ के डिप्टी कमांडर जनरल संतोष कुमार को जांच सौंप दी। जांच पूरी होने पर भी पूरी सच्चाई पता लगेगी। लेकिन दूसरी तरफ ज्योति ने अपने पति के खिलाफ प्रयागराज में एक केस दर्ज कराया। उनका आरोप है कि उनके पति उनसे 50 लाख रुपए और घर की मांग की है। यही कारण है कि अब वो आलोक से तलाक लेना चाहती हैं। जानकारी के मुताबिक 19 फरवरी 2010 को आलोक और ज्योति की शादी हुई थी। ज्योति शादी के बाद पढ़ना चाहती थी, लेकिन आलोक का उनके साथ दिया, उनकी पढ़ाई में उनका साथ दिया, उनका हेल्प की, उनको पैसे प्रोवाइड कराए और प्रयागराज लेकर आगे की पढ़ाई में उनके फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, पैसे दिए एंड उनका दाखिला कराया। जिसके बाद ज्योति ने काफी मेहनत की और 2015 में एसडीएम पद पर तैनात हो गई। और ये भी कहा जाता है कि 2020 तक दोनों के बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे ज्योति की जिंदगी में जिला कमांडेंट होमगार्ड की एंट्री हुई, सब कुछ बदल गया। दोस्ती से शुरू हुआ और फिर अफेयर बढ़ता गया और इसका अब लेवल अलग ही आ गया कि दोनों एक दूसरे के साथ गाजियाबाद में मिलते हैं, होटल बुक कराते हैं, साथ गुजारते हैं। एंड एक दिन आलोक ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। बाद ज्योति ने काफी ज्यादा धमकी दी कि मैं तुम्हें मरवा दूंगी। उसके बाद किसी तरह से उसके पति ने अपनी जान बचाई और वहां से भाग गया। और उसके बाद उसने सारी रिपोर्ट मीडिया के सामने, पुलिस के सामने बोली। फिर बात आई कि आपने अगर अपनी पत्नी और उसके अफेयर को साथ में देखा था तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की, और आपके पास वीडियो वगैरह तो हो गई। तो उन्होंने कहा वीडियो था मेरे पास, लेकिन महिला पुलिस थाने में मैं गया था रिपोर्ट दर्ज कराने और वहां पे उन्होंने मेरा फोन को रीसेट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी उनके पास बहुत सारे सबूत है जो वो मीडिया में दिखा रहे हैं। एंड उसके बाद अब जब बताते हैं आपको फाइनली मामला क्या है। तो मीडिया के अकॉर्डिंग पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य, उनके प्रेमी कमांडर मनीष दुबे नौकरी खतरे में आ सकती है। दोनों ही अपने अपने, ज्योति अपने पति से और प्रेमी उनके मनीष अपनी पत्नी से तलाक के लिए फायर करते। मैं ये सब नहीं मानती कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अभी तक कोई भी चीज सिद्ध नहीं हुई, कोई भी चीज प्रूफ नहीं हुआ है। बट मेरा मानना ये है कि अगर दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई हो रही थी, दोनों को अलग हो जाना भी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि किसी का भी किसी पे भी प्यार आ सकता है, वो अलग हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप किसी को इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो। सुकून से अलग हो जाओ, अपना अपना चीजें अलग करो, लेकिन किसी को जान से मारने की धमकी देना इस सरासर गलत है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में?
प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड वी कैन डिस्कस इन अ कमेंट सेक्शन। और प्लस बहुत सारी ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उनके इस केस के मुताबिक बहुत सारे ऐसे पति हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया है, कि उनका देखते हुए सारी पत्नियों पे बोला जा रहा है, सारे लड़के बोल रहे हैं कि सारी पत्नियां ऐसी होती हैं। मैं ये नहीं मानती। एक लड़की ने कुछ गलत किया इसका मतलब ये नहीं है कि सारी लड़की बुरी है, ये सारी लड़कियां ही अफेयर चलाती हैं, ऐसा नहीं है। मान लो अगर कल को लड़के के ऊपर आता है कि लड़के ने धोखा दिया, लड़का पीसीएस आईएएस बन गया, उसके बाद पत्नी को छोड़ दिया, उस पे कोई भी इतनी बात बवाल नहीं मचता है जितना ज्यादा बवाल इस बात पे मचता है कि एक लड़की होके उसने शादी के बाद किसी और से अफेयर कर लिया, उसका लोग बात का बतंगड़ बना लेते हैं। इक्वालिटी यहाँ पे नहीं दिखने को मिलती है। लड़की का केस होता है तो ज्यादा, मैं मानती हूँ उसने गलत किया, बहुत गलत किया, उस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये मामला मीडिया में उछाला जा रहा है, ट्विटर पे ट्वीट किए जा रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, आई एम टोटली अगेंस्ट विद दिस। एक लड़की ने गलत किया इसका मतलब ये नहीं है कि समाज की सारी लड़कियां गलत है। आपका क्या मानना है इस पे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।